श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 श्लोक संख्या 17 का अभी हम पाठ करेंगे। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, कर्मों को जानना चाहिए। बोद्धव्यम च विकर्मणा, विकर्मण कहते हैं निषिद्ध कर्मों को। पाप युक्त कर्म जो हम करते हैं वह हैं विकर्म। और कर्म का अर्थ है अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्रों के अनुसार मर्यादा में रहकर कर्म करना। अकर्म कर्म कहते हैं उन कर्मों को जिन कर्मों को करने से व्यक्ति को कोई फल नहीं मिलता। भगवान यहाँ बार बार कह रहे हैं बोद्धव्यम बोद्धव्यम बोद्धव्यम, तो व्यक्ति को जानना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति जो है ना, वो सब कुछ बर्बाद होने के बाद, सब कुछ बुरे कर्म करने के बाद सोचता है, फिर पश्चाताप करता है, उसका क्या फ़ायदा मिलेगा। बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी कर्म करने से पहले बार बार सोचता है, 1000 बार सोचता है ये कार्य उचित है या नहीं। कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, तुम्हें कर्मों को भी जानना चाहिए अर्जुन, विकर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। कर्म की गति को समझ पाना बहुत कठिन है। जैसे हिंसा, हिंसा वैसे तो बुरी बात है। एक ब्राह्मण को अहिंसक होना चाहिए, ये उसका नियत कर्म में आता है। लेकिन अर्जुन तो क्षत्रिय है, फिर भी वह अहिंसा का रास्ता अपना रहा है। ब्राह्मण को अहिंसक होना धर्म है, लेकिन क्षत्रिय को अहिंसक होना अधर्म बन गया। जैसे देवी देवताओं की पूजा करना, ये भी सतोगुणी कार्य माना जाता है। लेकिन यदि आप सबके कल्याण के लिए देवी देवताओं का पाठ पूजा यज्ञ कर रहे हो तो वो सात्विक कर्म हुआ। लेकिन केवल अपने स्वार्थ के लिए, सिद्धियां अर्जित करने के लिए कोई भी पूजा करे हो देवी देवताओं की, तो वो रजोगुणी कर्म हो गया। और यदि आपने किसी का बुरा करने के लिए, अपने दुश्मन को नष्ट करने के लिए कोई पूजा की, तो ये घोर तमोगुणी कर्म होगा। कार्य तो तीनों ही अवस्थाओं में एक ही हुआ, पूजा की पद्धति भी एक जैसी ही थी, लेकिन हृदय की भावना अलग अलग होने से उसका फल भी आपको अलग अलग मिलेगा। तो एक कार्य वंदनीय हो सकता है और वही दूसरा कार्य निंदनीय हो सकता है। अब भगवान कहते हैं इन तीनों गुणों की बारीकियों को समझो। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। सामान्यतः कर्मों को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है नित्य कर्म, हमारा जो ध्यान पूजा पाठ जब तब हम नित्य में करते हैं और हमें करने भी चाहिए, कर्म जरूरी हैं। दूसरे कर्म होते हैं काम्य कर्म, अपनी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए। जैसे किसी को पुत्र चाहिए तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराएगा, किसी की स्वर्ग जाने की इच्छा है तो दान पुण्य आदि कर्म करेगा। इसके मध्य में होता है एक कर्म, उसे कहते हैं नैमित्तिक कर्म। विशेष निमित्त के लिए वो कर्म किए जाते हैं, जैसे उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार। इसकी कोई कामना भी नहीं होती और फल की इच्छा भी नहीं होती, फल भी नहीं उनको चाहिए, बस है निमित्त है तो कर लिया। सभी कर्मों के फल हमें मिलते हैं। अच्छे कर्म किए होंगे तो सुख मिलेगा, यदि हमने पाप कर्म किए होते हैं तो हमें मुसीबतों के रूप में भोगने पड़ते हैं, दुख मिलते हैं। तो हो सकता है व्यक्ति किसी को रिश्वत देकर थोड़े समय के लिए तो बच जाएगा, पर भगवान के साम्राज्य में रिश्वत नहीं चलती। ऐसा नहीं है ज़्यादा आरती करने से आप बच जाओगे। हाँ, एक रास्ता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच, मोक्षयामि मा शुच। यदि कोई व्यक्ति अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दे तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। आपने यदि 10% शरणागति ली तो भगवान भी 10% ही पापों से मुक्त करेंगे। अगर आपने 100% भगवान की शरणागति ले ली तो भगवान आपको 100% पापों से मुक्त कर देंगे। अब हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। मनुष्य को जानना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, क्योंकि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत ही कठिन है। इन कर्मों की बारीकियों को समझने के लिए हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, हरि भक्तों का संग करना चाहिए। नहीं तो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी इस संसार में मोहित हो जाएगा और निर्णय नहीं ले पाएगा कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है। सबसे पहले तो हमें श्रीमद् भगवद गीता की शरण में जाना चाहिए। भगवद गीता में आपका कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका उत्तर आपको ना मिले।
श्रीमद् भगवद गीता की जय। हमारे लिए और दूसरों के लिए अभी और परिणामों में किस कर्म का क्या फल होता है, यह समझना बड़ा ही कठिन है। किसी कर्म को करने में मनुष्य अपना हित समझता है पर हो जाता है अहित। वह लाभ के लिए करता है पर हो जाता है नुकसान। वह सुख के लिए करता है पर मिलता है दुख। कारण कि कर्तापन का जो उसका भाव है, उसका अभिमान है, जो फल इच्छा सुख आसक्ति रहने के कारण मनुष्य कर्मों की गति को नहीं समझ पाता, तो इसलिए उसको ये दुख मिलते हैं। सब इसका उल्टा ही परिणाम मिलता है। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करेंगे आगे आगे के श्लोकों में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।